अगर कंज्यूम किया हुआ है ये साबित हो जाता है पड़ता। मैं उज्ज्वल निकम साहब क्या के हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं उज्ज्वल निकम साहब के साथ मैं ये सहमत हूं कि ये कोलैबोरेटिव, देखिए कार्रवाई जहां तक होगी वो बेसिकली अगर कंजम्पशन की बात है और रिकवरी नहीं है तो ये बेलेबल ऑफेंस है। अभी दो बात आती है, पोजेशन नहीं है। पोजेशन नहीं है अगर वो मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने वाकया लिया है और मैं एडिक्ट नहीं हूं या एडिक्ट हूं, अगर एडिक्ट हूं और अगर वो कहते हैं कि उनको इम्यूनिटी चाहिए और करेक्शनल सेंटर में वो जाके अपने आप को ट्रीट करवाएंगे, लॉ विल फॉरगिव एंड लॉ उनको इम्यूनिटी देगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मान लिए कि वो बोलेंगे नहीं मैं एडिक्ट नहीं था, एक्सप्लोरेटरी में ये कर रहा था, तो बेल हो जाएगी, उसके बाद केस चलेगा, जो भी मतलब कोर्ट जाने के बाद जो भी सजा 6 महीने तक आगे बढ़ेगी। आपकी बातों से मैंने ये समझा है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है। जल्दी से मैं इसी मामले में चित्रा जी सर, मैं इसी मामले में मैं बड़ा एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में। अभी तक खाली लेडीज के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एनसीबी इज आल्सो सिटिंग ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें पैटर्न ढूंढते हैं कि ये जो ड्रग राउट, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटिव्स, इन सब का पैटर्न क्या है। अभी जया शाह की बात आ रही है, क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की आ रही है। देखिए लेडीज और जेंट्स जेंडर डिफरेंस काफी है। लेडीज आर वेरी कंफर्टेबल विथ लेडीज, इसीलिए आप देखेंगे जया शाह का जितना भी चार्ट है ये है वो लेडी की तरफ पॉइंट आउट करता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, तो वेयर आर दी जेंट्स? तो ये जेंट्स का जो पैटर्न है वो मे भी लेडीज के साथ उतना खुला हुआ नहीं है, मे भी अपने ड्राइवर के साथ या मे भी जिम पार्टनर के साथ। ये उस तरीके से जब ये चेन तो पकड़ेगा मामले में बॉलीवुड के एनसीबी के पास ये इन्फॉर्मेशन जो होगा। बड़े अभिनेता हैं वो भी पकड़ में आ सकते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण के जिस दिन का ये चैट अक्टूबर 2017 का बताया जा रहा है, उस दिन शाम को फिल्म पद्मावत को लेकर एक पार्टी थी। उस पार्टी में वो जाती हैं और बॉलीवुड के दो बड़े अभिनेता भी पहुंचे हुए थे। तो अगर उस पार्टी में ड्रग कंज्यूम किया गया होगा तमाम दूसरे लोगों की ओर से भी, क्योंकि पद्मावत फिल्म दीपिका पादुकोण उसमें मेन लीड कैरेक्टर में थी और उसमें बाकी लोगों का जाना, उसके बाद तो ये जो जाल है ये बाकी लोगों को भी अपनी चपेट में लेगा। लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं फौरन आती हूँ आपके पास सर, लेकिन गौरव भाटिया सीधे आपका रुख करते हुए, बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जो गटर बह रहा है इसने पूरे देश को हैरान भी किया है और परेशान भी किया है। क्या सरकार वास्तव में चाहती है कि स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है पूरे देश में, अब वो मुंबई में भी काफी तेजी से चलाया जाए और उसमें कामयाबी हासिल की जाए? इस वजह से आप लोग भी मुखर होकर अग्रेसिव तरीके से, हालांकि एनसीबी जांच कर रही है, लेकिन अपनी बात रख रहे हैं। नहीं चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो हमें एक मूल मंत्र है जिसको हमें यहाँ पे लागू करना है और मानना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। बॉलीवुड भी नहीं है, क्रिकेट के सुपरस्टार भी नहीं है, नेता भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है। कानून सबके लिए एक है और यही लोकतंत्र की नींव होती है। और दुख तब होता है कि जब हम लोग भारतीय नागरिक सम्मान देते हैं, नायक से महानायक बना देते हैं और वो महानायक भूल जाता है कि देश के प्रति और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल। और बिना नाम लिए मैं एक ही बात कहूंगा, ये सब जो है देश की थाली में छेद कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि छेदूमल ड्रग वाले हैं। देश की थाली सबसे महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड की थाली, क्रिकेट की थाली, ये थाली नहीं, देश की थाली में कौन छेद कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही बात उठाई, ये जो एनडीपीएस एक्ट है, मैं बता सकता हूं ये एक विशेष एक्ट है, सेल्फ सस्टेन कोड है। और ये जो धारा लगाई गई है ये इतनी गंभीर है, उसमें शब्द हैं कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी से कम और पर्सनल कंजम्पशन की क्वांटिटी से ज्यादा है तो आप 10 साल से कम की सजा नहीं दे सकते, और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल से कम की सजा नहीं होगी और 20 साल तक ये सजा जाएगी। और इतना गंभीर ये मामला आता है तो आज ये बोलना चाहिए, और बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा कि नागरिक किसको अपना महानायक बनाते हैं। महानायक निर्भया की मां है जो 8 साल तक लड़ती रही कि उसको इंसाफ मिले लेकिन कानून नहीं तोड़ा, या ये लोग हैं जिनको हम लोग सराखों पे बैठाते हैं और विश्वासघात करते हैं प्राइमा फेसाई, बाकी तो कानून तय करेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एनसीबी वाकई काबिले तारीफ काम कर रहा है। आभा सिंह जी
हमारी साथी हैं वो कह रही थी उनका ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अभी इसमें टेरर एंगल, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का एंगल, ड्रग कंजम्पशन का एंगल, ये सब तो प्रोब होना है, इसकी तो विवेचना होनी है। तो बहुत जल्दी होगा कि कहना कि एनसीबी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। और आपकी बातों पर उमाकांत जी मुस्कुरा भी रहे हैं।